बिहार के राजनीतिक पटल पर लालू यादव एक अमिट सितारे की तरह है। चाहे सियासी बातें हो या बेबाक ठेठ अंदाज, लालू यादव एक ऐसे नेता हैं जिनकी लोकप्रियता देश विदेश तक रही। उनके फैसलों से अक्सर विरोधी चकमा खा जाते थे। 11 जून को यानी आज लालू यादव का 77वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। ऐसे में अपने इस खास वीडियो में बताएंगे कि आखिर कैसे बिहार के एक छोटे से गांव से आने वाले लड़के ने प्रदेश और देश की सियासत पर अपनी अलग छाप छोड़ी। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज के फुलवरिया गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कुंदन राय और मां का नाम मरछिया देवी था। लालू यादव का बचपन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने अपनी आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना में अपनी गरीबी का जिक्र किया है। वे बताते हैं कि उन्हें खाने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था, पहनने को कपड़ा नहीं होते थे। गांव में वे भैंस और अन्य मवेशी चराते थे। एक घटना ने गरीबी से जूझ रहे लालू की जिंदगी की दिशा तय कर दी। हुआ यूं कि लालू बचपन से ही बेहद शरारती थे। एक बार उन्होंने एक हिंग वाले का झोला कुएं में फेंक दिया, जिसके बाद हिंग वाले ने खूब हंगामा किया। इसके बाद तय हुआ कि लालू को पटना भेजा जाए। लालू यादव पढ़ने के लिए अपने भाई के पास पटना आ गए। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज से एलएलबी और राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री ली। फिर पढ़ाई पूरा करने के बाद उन्होंने बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज पटना में क्लर्क का काम किया। उनके बड़े भाई इसी कॉलेज में एक चपरासी थे। छात्र राजनीति से सियासत में एंट्री तक का उनका सफर कैसा रहा, ये भी आपको बता देते हैं। लालू यादव ने पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन PUSU के महासचिव बने और अपने राजनीतिक जीवन की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। इसके बाद 1973 में वे पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने। लोकनायक जयप्रकाश नारायण JP आंदोलन ने आपातकाल के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। JP आंदोलन के साथ जुड़कर लालू प्रसाद यादव भी जेल गए। यहीं से लालू यादव की राजनीति चमकी। उन्होंने साल 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और सबसे कम उम्र 29 साल में सांसद बने। आपातकाल के दौरान एक बार तो लालू प्रसाद यादव की मौत की अफवाह भी खूब मची थी। सभी छात्र सड़कों पर उतर आए। उस वक्त तक लालू बतौर जाने माने नेता में शुमार किए जाने लगे। बात तब की है जब आपातकाल के दौरान सरकार ने आंदोलनकारियों के खिलाफ सेना को उतार दिया था। उस दिन सेना ने आंदोलनकारियों को जमकर पीटा था। इस घटना के बाद यह अफवाह फैल गई कि सेना की पिटाई से बुरी तरह घायल लालू यादव की मौत हो गई है। पूरे प्रदेश में खलबली मच गई। लालू परिवार में तो कोहराम मच गया। बाद में लालू यादव खुद सामने आए और उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। अब आपको बता देते हैं कि बड़ी बेटी का नाम मीसा क्यों रखा गया। इसके पीछे भी बहुत अच्छी कहानी है। साल 1973 में लालू यादव की शादी राबड़ी देवी के साथ हुई थी। 3 साल बाद यानी साल 1976 में लालू और राबड़ी देवी की एक बेटी हुई। उस समय आपातकाल में लालू यादव को आंतरिक सुरक्षा कानून यानी मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया था। जब लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवाया तो क्या हुआ था, ये भी जान लीजिए। 1990 में देश में अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा काफी जोरों पर था। उस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। जब आडवाणी रथ यात्रा लेकर बिहार पहुंचे तब तक लालू यादव ने उनकी रथ यात्रा रोकने की ठान ली। 23 अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत में खलबली मच गई। भाजपा ने केंद्र की VP सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। हालांकि आडवाणी की रथ यात्रा रोकने के बाद लालू एक ताकतवर राजनेता के रूप में उभर गए। आपको बता दें कि जैन चौधरी बताते हैं कि लालू जी का सबसे ज्यादा फोकस पढ़ने लिखने पर था। लालू प्रसाद ने आह्वान किया था कि पढ़ो या मरो। किसी के तर्ज पर उन्होंने चारवाहा विद्यालय की स्थापना की, जिससे कौशल का विकास भी हो और पढ़ाई भी हो। गाय बकरी चढ़ती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए का भी नारा राजद सुप्रीमो ने ही दिया था। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू ने 3 फैसले लिए जो चर्चा में रहे। कौन से फैसले, आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल मार्च 1990 में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। इस दौरान उन्होंने 3 अहम फैसले लिए। पहला, उन्होंने ताड़ी की बिक्री पर लगे कर और उपकर को हटा दिया। उन्होंने 150 चारवाहा विद्यालय खुलवाया, जिससे चारवाहे मवेशी चराते समय पढ़ाई कर सके। उन्होंने खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम
परिश्रमिक को 16.50 रुपए से बढ़ाकर 21.50 रुपए कर दिया था। सियासत की काली कोठरी की दाग से भी लालू यादव नहीं बच पाए। कहा जाता है कि राजनीति काजल की कोठरी होती है, जो इसमें जाता है वो काला हो जाता है। लालू यादव भी इससे अछूते नहीं रहे। उनके दामन पर भी इस काली कोठरी के काजल के दाग लगे, जो उनके राजनीतिक जीवन के लिए नासूर बन गए। राजद सुप्रीमो पर चारा घोटाला का आरोप लगा। उस आरोप के बाद उन्होंने 25 जुलाई 1997 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लालू प्रसाद यादव के लिए यह टर्निंग पॉइंट था। इसी घटना के बाद राबड़ी देवी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। चारा घोटाले में नाम आने के बाद लालू यादव ने मुख्यमंत्री पद तो छोड़ दिया, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उन्हें जनता दल का अध्यक्ष रहने दिया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद लालू यादव ने 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया। लालू यादव ने रेल मंत्रालय संभाला तो उनके प्रबंधक का डंका देश विदेश तक बजा। लालू यादव का दावा है कि रेल मंत्रालय संभालने के दौरान रेलवे ने काफी लाभ कमाया था। खास बात रही कि ये उपलब्धि बिना यात्री किराए और माल भाड़े में बढ़ोतरी किए हासिल की गई थी। लालू यादव के रेल प्रबंधन की चारों तरफ तारीफ हुई। लालू के प्रबंधन का कौशल का लोग लोहा मानने लगे। यही वजह है कि 2004 में लालू ने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद में छात्रों को प्रबंधन का गुण सिखाया। छात्रों को संबोधित करते हुए रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा कि रेलवे देसी गाय नहीं, जर्सी दुधारू नस्ल गाय है। तत्कालीन रेल मंत्री का ये जुमला लोगों को खूब भाया था। लालू यादव के निजी जीवन पर बात करें तो वो खाने के बहुत बड़े शौकीन हैं। उन्हें खाना बनाना और खाना दोनों बहुत अच्छा लगता है। राहुल गांधी ने दिल्ली के जायकों का लुत्फ उठाया था। इस दौरान कुणाल विजयकर से बातचीत में राहुल गांधी ने लालू यादव के बनाए खाने का जिक्र भी किया था। कुणाल ने पूछा कि कौन से पॉलिटिशियन अच्छा खाना बनाते हैं, तब राहुल गांधी ने बताया कि लालू यादव बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। जब वो दिल्ली में थे वो उनके हाथ से बना खाना खा चुके हैं। जयंत बताते हैं कि लालू प्रसाद शानदार कुक हैं। वे मटन और मछली बहुत अच्छा बनाते हैं। वो खाने पीने के शौकीन हैं। उनको आम, लिट्टी और दही बेहद पसंद है। शरद यादव ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि राजनीति में लालू थोड़े असावधान हो सकते हैं, लेकिन निजी जीवन में बेहद शानदार व्यक्ति हैं। लालू यादव के कई तकिया कलाम खूब फेमस हैं। लोग खूब उनकी बातें करते हैं। लालू यादव धत बुड़बक कहते सुने होंगे आपने, बहुत बार उन्होंने कहा है। क्या फजुला बात करते हो, ये अक्सर कहते आपने सुना होगा। लालू का धत बुड़बक कहना काफी चर्चा में रहा और आज भी कॉमेडियन इसका इस्तेमाल करते हैं। जैन बताते हैं कि लालू यादव का शब्दकोश, उनकी बात की शैली और लोगों से जुड़ने की कला उन्हें लोगों से अलग बनाती है। वे बिहार के जन नेता हैं। लालू को बचपन से मिमिक्री का शौक है। लालू यादव को बचपन से मिमिक्री करना बहुत अच्छा लगता था। अपनी ऑटोबायोग्राफी गोपालगंज टू रायसीना माय पॉलिटिकल जर्नी में वो बताते हैं कि उन्हें बेहद कम उम्र से ही मिमिक्री का शौक था। ऐसे में इंडिया न्यूज़ की तरफ से लालू यादव को हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लालू यादव के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको कैसे नेता लगते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।